हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूएल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू सीरीज का ये सेशन। तो आज की इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स के बारे में। ठीक है, तो एसक्यूएल में ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, हम इनका यूज़ क्यों करते हैं। तो बेसिकली एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट का यूज़ जो होता है वो डेटा की करेक्टनेस और इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स को इजी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जिनका हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उनमें से जैसे कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट होता है, यूनिक की कंस्ट्रेंट होता है, नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है एंड चेक कंस्ट्रेंट होता है। तो इस तरीके से कुछ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं वन बाय वन, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेनली सबसे पहले हम लेते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो होता है तो इसका यूज़ किस लिए होता है? मेनली इसका जो यूज़ होता है इसलिए होता है कि ये यूनिकली आइडेंटिफाइज करता है ईच रो इन अ टेबल। मतलब आप जो टेबल में डेटा स्टोर करते हैं उसको ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आप उसमें डुप्लीकेट डेटा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली ये क्या क्या अलाउ करता है, क्या क्या अलाउ नहीं करता है। तो मेनली इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स में क्या होता है कि प्राइमरी की में हम नल इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि हमें याद रखनी है और इंटरव्यू में ये बोलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपको ये पॉइंट्स बहुत मतलब हाईलाइट करना होता है कि ये क्या होता है कि नल अलाउ नहीं करता है। दूसरा क्या होता है, ये यूनिक होता है, हम डुप्लीकेट वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके लिए कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से एक टेबल बना लेता हूँ। क्रिएट टेबल, एक मैंने स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल बनाई है। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलम ले लेता हूँ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इसका मैं डेटा टाइप इंटीजर रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें कंस्ट्रेंट लगाना है, जो हम यहाँ आज सीखने वाले हैं, प्राइमरी की। ठीक है, इस टेबल में चलिए एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं, नेम। इसका हम डेटा टाइप दे देते हैं वेर केयर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको 50 साइज दिया है। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, आप देखेंगे स्टूडेंट आईडी एंड नेम। तो सबसे पहले चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, ऑल्ट F1। ठीक है, ऑल्ट F1 हमने प्रेस किया तो आप यहाँ पर इस टेबल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जो कंस्ट्रेंट हमने इस पर लगाया है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, आप यहाँ कंस्ट्रेंट टाइप में देख सकते हैं। और किस कॉलम पर हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है आप चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू STUDENTS स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉलम का नेम दे देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, कॉमा नेम, वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर वैल्यू दी 1 स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर कोई भी ABC नेम हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल से मैंने यहाँ पर नेम लिया मोहन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, आप देखेंगे। इसके लिए मैंने Ctrl 5 प्रेस किया है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज देख सकते हैं, शॉर्टकट के थ्रू हम टेबल को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम एक एरर देख सकते हैं, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। सो इट मीन्स ये वायलेशन ऑफ प्राइमरी की है जो कि हम सेम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। अगेन लेट सपोज मैं इसको 2 कर देता हूँ, इट विल अलाउ अस, मीन्स अब आप इजीली इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे, मीन्स आप देखेंगे यहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी पर कंस्ट्रेंट लगाया था, तो इस कॉलम में हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। नेम पर हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है, तो यहाँ पर हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट आते हैं हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट पर। तो बेसिकली फॉरेन की कंस्ट्रेंट जो यूज होता है हमारा एक से दूसरे टेबल पर रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यूज होता है, मीन्स क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या रूल्स होते हैं? इसके लिए रूल ये होता है कि वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट इन रेफरेंस टेबल। लेट सपोज मैंने एक और टेबल बना लेता हूँ, चलिए पहले टेबल ही बना लेते हैं। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाई है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल हम बनाते हैं ऑर्डर्स के नाम से, मैंने एक टेबल बनाई है। ठीक है, यहाँ पर हम एक कॉलम ले लेते हैं ऑर्डर आईडी, और इसको मैं ले लेता हूँ इंट। चलिए इस पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं इसमें एक, क्योंकि हम स्टूडेंट टेबल से फॉरेन की लगाने वाले हैं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप हम इंट ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर की कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं फॉरेन की, और यहाँ पर हम देते हैं कॉलम का नेम, जिस कॉलम पर हम फॉरेन की लगाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं रेफरेंसेस। तो ये जो रेफरेंसेस, अब यहाँ पर हम टेबल का नाम देंगे जिस टेबल से हमें स्टूडेंट आईडी पर रेफरेंस की अप्लाई करनी है। ठीक है, स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स की स्टूडेंट आईडी पर हम फॉरेन की अप्लाई करने वाले हैं। चलिए इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल क्रिएट हो चुकी है। अभी देखते हैं टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। ठीक है, कॉलम नेम लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर आईडी, कोमा स्टूडेंट आईडी, वैल्यूज। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स टेबल में दो रिकॉर्ड हैं, स्टूडेंट आईडी 1 एंड स्टूडेंट आईडी 2। चलिए मैं यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी 1 के लिए इंसर्ट करता हूँ स्टूडेंट आईडी 1, so it will allow us to insert this record easily. But if again I execute this, it will not allow us, just because क्योंकि हमने क्या किया है कि ऑर्डर टेबल पर प्राइमरी की ऑर्डर आईडी पर लगाई हुई है। ठीक है, एंड फॉरेन की हमने स्टूडेंट आईडी पर लगाई हुई है। तो अभी यहाँ पर हम जैसे कि इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इट विल से वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑर्डर आईडी 1 इंसर्ट कर चुके हैं। अब ऑर्डर आईडी 2 एंड स्टूडेंट आईडी 1, तो फॉरेन की के थ्रू मल्टीपल रिकॉर्ड फॉर स्टूडेंट हम बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, इसने हमको अलाउ कर दिया है। ठीक है, कंट्रोल 5 प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कि ऑर्डर आईडी 1 एंड 2 बट स्टूडेंट आईडी 1। तो मेनली जो फॉरेन की का रूल होता है, फॉरेन की सेज कि वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट इन द रेफरेंस टेबल, मीन्स जो हमारी स्टूडेंट्स टेबल है उसमें वो स्टूडेंट आईडी एग्जिस्ट करनी चाहिए जो हम ऑर्डर वाली टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पर 3 इंसर्ट करता हूँ बट 3 स्टूडेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑर्डर आईडी भी 3 कर देता हूँ जस्ट फॉर यूनिकनेस। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, आप देखेंगे दिस insert statement conflicted with the foreign key just because student table does not have this record, means student table के अंदर आप देख सकते हैं
3 स्टूडेंट आईडी नहीं है, इसीलिए हम विदाउट हैविंग दिस रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल ऑर्डर में हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वन मोर थिंग, फॉरेन की से रिलेटेड एक चीज़ और देखते हैं। हम अब ड्रॉप करते हैं टेबल, ड्रॉप टेबल, लेट सपोज मुझे स्टूडेंट्स टेबल ड्रॉप करनी है। ठीक है, अभी क्या है कि हमने स्टूडेंट्स टेबल से ऑर्डर्स टेबल पर एक फॉरेन की इम्प्लीमेंट की हुई है। जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, सो इट विल से could not drop object students because it is referenced by a foreign key constraints। तो इसको ड्रॉप करने के लिए जिस टेबल से इसका फॉरेन की इम्प्लीमेंट हुआ है, हमें पहले उस टेबल को ड्रॉप करना होगा। ठीक है, चलिए पहले हम ऑर्डर्स को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, सो इट सक्सेसफुली ड्रॉप्ड। ठीक है, नाउ अगेन अब हम स्टूडेंट्स को ड्रॉप करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, तो ये था फॉरेन की। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं यूनिक की। तो बेसिकली यूनिक की भी एक प्राइमरी की तरह होती है, बट उसमें एक डिफरेंस होता है। उसमें डिफरेंस ये होता है कि यूनिक की हमको यूनिक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, बट वन मोर थिंग कि हम उसमें नल भी एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नल मीन्स सिंगल नल, वन नल ओनली। ठीक है, बट प्राइमरी की का यूज जब हम करते हैं तब हम नल भी उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए एक टेबल बना लेते हैं, देखते हैं जल्दी से। क्रिएट टेबल। ठीक है, लेट सपोज फैकल्टी के नाम से मैंने यहाँ पर टेबल बनाई। ठीक है, इसमें एक आईडी दे देते हैं, फैकल्टी आईडी, और इसको मैंने लिया इंट, एंड इसको हम ले लेते हैं प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट हम एक कॉलम और ले लेते हैं, लेट सपोज ईमेल। ठीक है, ईमेल का हम यहाँ पर साइज दे देते हैं वेरकेयर में 50। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, बट उसके पहले मुझे क्या करना होगा, इस पर एक यूनिक की अप्लाई करनी होगी। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं यूनिक। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं। कंट्रोल 5 से देखेंगे टेबल ओपन हो जाएगी आपकी, फैकल्टी आईडी एंड ईमेल, एंड ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आप टेबल से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रेंट्स आपने इस पर अप्लाई किया है यहाँ देख सकते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड यूनिक की कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू फैकल्टी। ठीक है, एंड द कॉलम नेम इज फैकल्टी आईडी कोमा ईमेल। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज देते हैं। ठीक है, वैल्यूज मैंने यहाँ पर फैकल्टी आईडी दी 1, कोमा यहाँ पर देते हैं faculty@email.com, मैंने डमी ईमेल यहाँ पर लिया है। ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू इंसर्टेड हो चुकी है। आप फैकल्टी टेबल को ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं फैकल्टी आईडी एंड ईमेल। ठीक है, नेक्स्ट इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी की का वायलेशन है। चलिए मैं प्राइमरी की चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने प्राइमरी की अब 2 कर दी है। अगेन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, क्योंकि हमने यूनिक की अप्लाई की है ईमेल पर, तो दो सेम ईमेल हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नल इंसर्ट करता हूँ फॉर दी फैकल्टी आईडी 2। आप देखेंगे यहाँ पर रो इंसर्ट हो चुकी है। कंट्रोल 5 करके हमने टेबल ओपन किए। ठीक है, मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बट मैंने यहाँ पर प्राइमरी की चेंज कर दी है, वैल्यू 3 दे दी है। एग्जीक्यूट करेंगे, आप देख सकते हैं यूनिक की कंस्ट्रेंट्स वायलेशन है यहाँ पर भी, क्योंकि हम अगेन नल इंसर्ट कर रहे हैं, जबकि नल ऑलरेडी हमारी टेबल में इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो मेनली अब क्या करते हैं, लेट सपोज हम नल
प्राइमरी की में इंसर्ट करके देखते हैं और यहाँ पर हम कोई डिफरेंट abc@email ले लेते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम फैकल्टी आईडी, क्योंकि प्राइमरी की नल भी अलाउ नहीं करती। तो ये डिफरेंस भी है एक प्राइमरी की और यूनिक की में। ठीक है, और इनके ये रूल्स भी हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं हमारा नॉट नल। सो तो बेसिकली नॉट नल का जो यूज़ करते हैं हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो कॉलम में वैल्यू है वो नल ना हो। ठीक है, चलिए इसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट टेबल, लेट्स सपोज कोर्स। कोर्स के नाम से मैंने एक टेबल क्रिएट की है। ठीक है, चलिए इसमें एक दो कॉलम ले लेते हैं। मैंने लिया यहाँ पर कोर्स आईडी। ठीक है, और इसको ले लेते हैं हम इंट एंड इसको हम प्राइमरी की बना लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं कोर्स नेम। ठीक है, कोर्स नेम इसको हम ले लेते हैं varchar। ठीक है, इसका साइज दे देते हैं यहाँ पर लेट्स सपोज 100 मैंने साइज दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कोर्स नेम कभी भी नल नहीं होना चाहिए, तब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ नॉट नल कंस्ट्रेंट। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। टेबल क्रिएट हो चुकी है। चलिए इसमें एक वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट इनटू कोर्स and the column is course id comma course name। ठीक है, वैल्यू कोर्स आईडी मैं यहाँ पर 1 देता हूँ। कोर्स नेम लेट्स सपोज आई जस्ट सिंपली रिटर्न हियर हिंदी। ठीक है, ओ सॉरी इट इज वैल्यू। ओके, सो वैल्यूज। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, बट अगेन लेट्स सपोज मैं यहाँ पर नल पास करता हूँ 2। लेट्स सपोज 2, so it will say cannot insert the null into column course name, क्योंकि हमने not null कंस्टेंट अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डुप्लीकेट तो हो सकता है बट यहाँ पर नल नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई नेक्स्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी ऐड किया था। अगेन लेट सपोज प्राइमरी की चेंज करता हूँ 2 और मैं हिंदी इंसर्ट अगेन। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, मैंने ओपन किया तो आप यहाँ देख सकते हैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स तो यहाँ पर कोर्स नेम में ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नल इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी है प्राइमरी की एंड फॉरेन की से, सॉरी यूनिक की से, एंड यहाँ पर ये नॉट नल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चेक कंस्ट्रेंट्स, जो कि इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी पूछा जाता है। चेक कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या करता है, ये वैल्यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है इन अ कॉलम, मतलब बेस्ड ऑन अ कंडीशन कॉलम में जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करता है एक कंडीशंस के बिहाफ पर, जो कंडीशंस उस पर अप्लाई होती है। ठीक है, चलिए एक टेबल बना लेते हैं इस कंस्ट्रेंट के लिए। मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल, लेट्स सपोज मैंने बनाया एग्ज़ाम रिजल्ट्स के नाम से। ठीक है, इसमें हम कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, एक हम ले लेते हैं रिजल्ट आईडी, जिसका डेटा टाइप हम रखने वाले हैं इंट एंड प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट एक कॉलम और इसमें ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, जिसका डेटा टाइप हम रखने वाले हैं इंट, और इस पर हम एक चेक कंस्टेंट अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चेक। ठीक है, और चेक के बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देने वाले हैं, हम कंडीशन देने वाले हैं कि मार्क्स शुड बी
between equal and greater than 0 but should be less than, लेट सपोज मैं देता हूं यहां पर 100, लेस देन और इक्वल्स टू 100। तो आप इस टेबल में जब भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे इट विल एक्सेप्ट ओनली बिटवीन 0 to 100। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। टेबल क्रिएटेड हो चुकी है। चलिए इसमें एक इंसर्ट करके हम देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू एग्जाम रिजल्ट, रिजल्ट आईडी कोमा मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर देते हैं वैल्यूज। ठीक है, रिजल्ट आईडी मैं यहाँ पर देता हूँ 1 कोमा मार्क्स। लेट सपोज मैं देता हूँ 90। सो इट विल अलाउ अस टू इंसर्ट बिकॉज 90 0 और 100 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। लेट सपोज आई एम एडिंग 110 मीन्स 110। तो as per this check constraint this should not be allow us to insert this record। ठीक है, so here you can see, आप यहाँ देख सकते हैं the insert statement conflicted with the check constraint। ओके, और ये कंस्ट्रेंट आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चेक कंस्ट्रेंट काम करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इंटरव्यूज में भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो आज हमने जो डिस्कस किया इसमें प्राइमरी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को। नेक्स्ट होता है फॉरेन की जो कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स बनाने के लिए यूज होती है। यूनिक की जो कि हमें नो डुप्लीकेट्स अलाउ करती है बट वन नल अलाउ करती है। नॉट नल कंस्ट्रेंट जो कि एम्प्टी नहीं हो सकता है, उसमें ऑलवेज हमें वैल्यू इंसर्ट करनी होती है। चेक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट्स कंडीशन बेस्ड रेस्ट्रिक्शन लगाता है, जैसे कि हमने देखा 0 to 100 हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया था और उसमें सिर्फ 0 to 100 ही वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपको डेटा एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो कंस्ट्रेंट्स को सही तरीके से यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसको आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, जो भी आंसर्स, हम उसका ज़रूर आपको दे पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जो नेक्स्ट आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो उस पर आप चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन ज़रूर उस पर बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।